नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। तेजी से हो रही अस्पतालों में लूट के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी लूट हो रही है। तो दोस्तों, लूट इस बात की हो रही है कि जिस मोतियाबिंद का इलाज 10,000 रुपए में सरकारी अस्पतालों में होता है, उसी की कीमत लगभग 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक रुपए प्राइवेट अस्पतालों में है। तो इसे लूट ही कहा जाएगा, कोई और शब्द इसके लिए कम पड़ जाता है। और इसी सब के मद्देनजर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये बात कही है केंद्र सरकार को कि या तो इस पर आप बड़ी संगीनता से ध्यान दें, इस पर फैसला लें और इस पर नई जो पॉलिसीज है उन पर ध्यान दें। लेकिन और अगर आप नहीं करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई चर्चा नहीं होती है, इस पर कोई रिकॉर्ड नहीं पेश होता है, तो इस सब के बाद हमें इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। साफ तौर पर सरकार को ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि अब आपको देखना होगा, शुल्क तय करना होगा, ताकि अगर ये नहीं होता है तो वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट CGHS दरें बढ़ा देगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कही है। आखिर पूरा मसला क्या है वो आपको बताएंगे। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरी फटकार है लगातार में, क्योंकि पिछले दिन ही सांसद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जो पेरोल थी, की जो रिमांड पर उनको छूटने की बात थी, उसको लेकर के रिमांड पर रिहा होने की जो याचिका उनकी खारिज कर दी गई थी हाईकोर्ट द्वारा, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली तारीख जो है वो दे दी है। लेकिन इसके बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि इस पर जवाब दे। ईडी द्वारा से ईडी की छापेमारी को लेकर के भी सवाल किया गया है और रिमांड पर लेने के बाद क्यों रिहा अगर नहीं कर रहे हैं, तो सबको लेकर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। आखिर दोनों मामले क्या हैं हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पहला मामला देखिए, जहां पर निजी अस्पतालों के बढ़ते दामों को, शुल्कों को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इंडिया टुडे की खबर है जहां पर लिखा गया है कि मानक अस्पताल शुल्क तय करें या हम CGHS दरें बढ़ा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है ये बात, और ये बात एक जनहित याचिका को सुनने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पूरा मामला ये है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि बीमारियों की इलाज और चिकित्सा जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब की दरों में असमानता नहीं होनी चाहिए। असमानता को खत्म करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में एक हल निकाला जाए। इस मसले के लिए क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, राज्य में किस तरीके से लोगों को कम दामों में अधिक सुविधाएं मिल सकती है, इस सब पर चर्चा की जाए। क्योंकि शारीरिक बीमारियां जो है वो कब, किस उम्र में, किस सेक्शन के लोगों को आ रही है कि ये किसी को नहीं पता है। वो गरीब तबके का है, बीमारियां गरीब तबका देखकर या फिर अमीर तबका देखकर नहीं आती है। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग मर जाते हैं बीमारी में, क्योंकि उनके पास इतना शुल्क नहीं होता पे करने के लिए कि वो वहां पर वो जो फीस है उसको पे कर सके। निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के हालात जो हैं उसमें किस तरीके से कितना इलाज हो पाता है और कितना इलाज मिल पाता है लोगों को, ये हर कोई जानता है। क्या ये नेता जो सरकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या वो जा सकते हैं कभी सरकारी अस्पताल? नहीं। और यही आईना जब उन्हें दिखा दिया जाता है तो उन्हें ये चीजें खराब लग जाती हैं। लेकिन सच्चाई यही है आज के समाज की, और यही सच्चाई देखनी जरूरी भी है। और इसी को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे पहले तो ये जो असमानता है शुल्क में, उसको हटाया जाए, असमानता न रहे, और इसे लेकर एक बैठक की जाए जिसमें कोई फैसला निकाला जाए, कोई सॉल्यूशन निकाला जाए इसे लेकर के। और देखिए पूरी खबर में क्या लिखा गया है। महानगरों, शहरों और कस्बों के अस्पतालों में उपचार और प्रक्रियाओं के लिए मानकीकृत दरों पर ठोस रुख अपनाने में केंद्र की असमर्थता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्य समकक्षों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। 1 माह के भीतर मानक दर की अधिसूचना जो है वो मांगी गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इसे लेकर फैसला दिया है। इनकी पीठ ने NGO वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, अगर केंद्र सरकार समाधान खोजने में विफल रहती है तो हम CGHS लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करेंगे। निर्धारित मानकीकृत दरें
जवाब में केंद्र की पीठ ने इसे सूचित करते हुए कहा था कि कुछ राज्यों को उन्होंने कहा भी है, इस बारे में लिखा भी है और सकारात्मक प्रतिक्रिया लेकिन अब तक नहीं मिल रही है। हालांकि साफ तौर पर जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल तक इसकी सुनवाई के लिए, तब अगली सुनवाई होनी है, तब तक जो आधारित चीजें कही गई है निकालने के लिए वो निकाल कर रखी जाए, इस पर बैठक की जाए और बैठक में क्या सब है वो सारी चीजें बताई जाए। जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता, इस तरीके से पलड़ा झाड़ सरकार वहां से नहीं निकल सकती है। आर्टिकल 42, 43, 38 और 47 इन सब में जो चीजें लिखी गई है वो हमें स्वास्थ्य अधिकार के मौलिक अधिकार देता है, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लेकर के है और उसमें ये जरूरी है उसके तहत कि संविधान के तहत ये जरूरी है कि सभी को उनका मौलिक अधिकार उनके स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर मिले और इसके लिए जरूरी है कि इस पर एक बैठक की जाए, सोच विचार कर एक सॉल्यूशन निकाला जाए। और इसी सबके बीच पिछले दिनों आखिर क्या मामला था आपको बता दूं कि संजय सिंह की जमानत अर्जी को लेकर यह मामला था, जब ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। पूरा मसला क्या था उसके लिए खबर में जरा देखिए। यहाँ पर जो लिखा गया है कि संजय सिंह की जमानत याचिका पर अर्जी पर ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, अब 5 मार्च को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने कहा था कि मेरी जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है और उस याचिका को उन्होंने एक और पुरानी याचिका के साथ ही जोड़कर लगाया था। आखिर पुरानी याचिका में क्या था आपको बता दें। दरअसल पुरानी याचिका जो थी, आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी के साथ साथ संजय सिंह की उस अर्जी को भी सुनवाई के दौरान टैग कर दिया जिसमें संजय सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। यानी मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी का जो अर्जी उन्होंने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसे दोनों को एक साथ टैग करके मामले को एक जगह कर दिया गया है। और अब अगली सुनवाई जो है वो अगली सुनवाई आने वाली तारीख को होगी, आने वाले समय में। इस पर जब तक 5 मार्च को सुनवाई होगी तब तक में अब संजय सिंह जो है वो अब अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब तक कहा है ईडी से कि आप अपना जवाब तैयार रखें ताकि अगली सुनवाई में आप अपना जवाब दे सके। अगली सुनवाई में ईडी को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उनकी जमानत अर्जी को कैंसिल किया गया है, क्यों जमानत अर्जी पर नहीं उनको छोड़ा गया है, इसका जवाब देना होगा ईडी को। और इसके साथ ही क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा तब इन चीजों को लेकर लगता है जब कुछ ऐसे आरोपी बाहर निकलकर घूम रहे होते हैं जिनकी पेरोल तक कहीं से भी परमिटेबल नहीं होनी चाहिए, उन्हें प्रशासन छोड़ देती है। और ऐसे में जब एक आरोपी जब रिमांड में है, जो कि उसे जब छोड़ने की बात होती है या फिर उसे वो अर्जी लगाता है बाहर निकलने के लिए, तो उसे वहां से नहीं छोड़ा जाता है। ईडी लगातार उस पर शिकंजा घेरे रहती है और ये सब कुछ तभी होता है जब बीजेपी का किसी के सर के ऊपर हाथ ना हो। खैर, ये लोगों का कहना है, इसे लेकर आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।